हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। यह त्रिकोणमिति का 10वां लेक्चर है जिसमें प्रश्नावली 8C के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। sec का पावर 4 माइनस tan का पावर 4, sec का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध करने वाले में हमारा एक पद क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब हम सिद्ध करने के लिए किस तरफ का मान लेकर सॉल्व करते हैं। हमेशा मान उधर का लेकर सॉल्व करना जिधर पदों की संख्या अधिक हो। ठीक बच्चों, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इधर पदों की संख्या राइट हैंड साइड के पदों की संख्या से कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो sec पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं। वैसे आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अब यहाँ देखिए sec का पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा, और पूरे का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, जो कि क्या है sec का पावर थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4। वैसे sec का पावर 4 था, इस तरह लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर tan का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले से हम देखते हैं a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a का पूरा मान क्या हो गया है, sec स्क्वायर थीटा, मानते किसका मान हो गया, a का मान हो गया। b का मान क्या हो गया है, b का मान जो हो गया है tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया है। चलिए इसी फार्मूले में हम रखकर इसको और सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो गया है tan स्क्वायर थीटा। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस का क्या हो गया है tan स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा पहले से था। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है, एक से इसमें गुणा करेंगे अभी तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 + एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, दूसरा tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो एक कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा।
इसमें जब हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता, यही प्राप्त होता 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के है। बाएं तरफ का मान दाहिनी तरफ के मान के क्या है, बराबर है। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से लेकर सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड से लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है कॉस के रूप में लाना है, कॉस के रूप में लाना है। तो इसको भी क्या करना चाहेंगे, हम ऐसा बदलेंगे कि यह कॉस के रूप में बदले। तो 1/sin थीटा हो जाएगा, कोसेक का मान 1/ क्या हो गया, sin थीटा, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों का हर क्या है, समान है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा। इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो किसका फार्मूला दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला भी दिख रहा है। बच्चों अब देखते हैं 1 + cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा, सॉरी 1 + क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। अब ऊपर क्या है, 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, पुनः 1 + cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में, बटे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो होगा a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b होता है। तो इसी के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 - cos थीटा। बच्चों यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 + cos थीटा और 1 - क्या बचा, cos थीटा। यहाँ पर क्या हो गया है, जो राइट हैंड साइड का मान हम सॉल्व किए हैं 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा आ रहा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर हो गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ठीक बच्चों,
स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + tan थीटा + sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 + tan थीटा + sec थीटा, एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 + cos थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या 2 सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन है। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम क्या कर लेते हैं, जितने भी मान दिए हैं सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान क्या होता है कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 + क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। ये हमारा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हम कर लेते हैं इनका हर का समान और इनका भी हर का क्या करेंगे समान करेंगे। तो इसका हर cos थीटा, इसका भी cos थीटा है, एक का हर cos थीटा नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं cos थीटा से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। पूरे का हर कितना हो गया अब cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में हर एक है और सब जगह क्या है साइन थीटा है। तो यहाँ पर एक में क्या करते हैं ऊपर नीचे साइन थीटा का क्या कर लेते हैं गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो सभी का हर कितना हो गया, सभी का हर हो गया साइन थीटा। यहाँ क्या हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस क्या हो गया है 1। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है और क्या दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कितना है 1 है। एक इसका फार्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका a² - b² बराबर जो होता है एक ब्रैकेट में सभी प्लस हो जाते हैं, दूसरे में क्या हो जाते हैं माइनस होते हैं। उसी फार्मूले से जब इसको हम देखेंगे तो क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मान है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम a मानते हैं और जो एक है इसको हम क्या मानते हैं b मानते हैं। बच्चों यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो गया और जो आपका एक दिया है क्या हो गया है b हो गया है। अगर हम इसको देखेंगे तो a + b के रूप में दिख रहा है गुणे a - b के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा a² - b² होता है। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का जब गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। यही प्राप्त हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। तो इसको हम a + b के फार्मूले से a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1।
बटे में क्या हो गया आपका साइन थीटा है इनटू क्या दिया है कॉस थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मान रखते हैं क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया माइनस का 1 और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। प्लस 1 में से माइनस 1 घटेगा तो मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ मान क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मान है लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है राइट हैंड साइड के मान के क्या हो गया बराबर हो गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान दे रखा है cos थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा। तो बच्चों इसको सिद्ध करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का मान मिडिल का मान राइट हैंड साइड के बराबर होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर क्या है cos 1 प्लस साइन थीटा। cos 1 प्लस साइन थीटा है, cos हो गया और बटे में क्या 1 प्लस साइन थीटा। चलिए नोट करते हैं क्या हो गया cos थीटा और क्या है 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। जब किसी संख्या में सेम चीज से गुणा या भाग किया जाता है, अंश में गुणा और बटे में भी क्या किया जाता है गुणा सेम संख्या से किया जाता है, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर गुणा कर दिए और 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर देते हैं नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर cos थीटा हो गया 1 माइनस क्या हो गया साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होगा। एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है cos थीटा और 1 माइनस क्या है साइन थीटा और बटे में क्या है एक का स्क्वायर एक होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं cos थीटा। एक cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया है 1 अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया आपका 1 अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या हो गया है cos थीटा
बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। बच्चों ये क्या हो गया है, जो राइट हैंड साइड में मान है इसके बराबर हो गया है। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मिडिल वाला मान लेकर हम चेक करते हैं। तो मिडिल में क्या मान दिया है, 1 - साइन थीटा अपान क्या दिया है कॉस थीटा। ये क्या है, मिडिल वाला जो वैल्यू दिया है इसको लेकर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपान कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यह भी मान क्या हो गया है, राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया है। तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड जो साइड दिया गया है मान, मिडिल वाला जो मान दिया गया है राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक बच्चों, तो 6वां क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। क्या दिया गया है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और क्या दिया गया है बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस क्या है साइन थीटा बराबर बराबर सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस के रूप में बदलेंगे। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस क्या है साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया साइन थीटा। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, और बटे में भी देखते हैं क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है। तो ऊपर साइन थीटा को जब हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बचा, बटे में क्या है, यहाँ पर साइन थीटा को कॉमन करेंगे, साइन थीटा जब कॉमन होगा तो 1 बटे क्या हो गया कॉस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1, इतना हुआ। साइन थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अब 1 बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, प्लस कितना हो गया 1, बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा, जो कि राइट हैंड साइड के क्या हो गया है बराबर। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वह राइट हैंड साइड के मान के क्या होगा बराबर होगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। 7 क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा के बराबर है कि नहीं हमें सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यहां पर
राइट हैंड साइड में साइन के रूप में लाया है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मान दिया है इसको साइन के रूप में बदलें। तो यहाँ पर क्या है आपका सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, चलिए लिख दिए हैं, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। अब आगे देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या साइन थीटा है, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला है, जो एक ब्रैकेट में होता है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस क्या साइन थीटा, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वह राइट हैंड साइड के क्या होगा बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो 8वां क्वेश्चन है cos a प्लस sec a, cos a प्लस sec a, और आगे दिया गया है इसका स्क्वायर है, फिर आपका दिया गया है प्लस साइन a प्लस साइन a प्लस कोसेक ए का क्या दिया है होल स्क्वायर, बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी मान है हमें टेन और कॉट के रूप में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है cos a प्लस और क्या दिया गया है sec a, तो इसका हम फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ दिखा देते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी के रूप में हमारे यहाँ दिख रहा है cos a प्लस sec a, यहाँ भी दिख रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले के अनुसार दिख रहा है। तो इसी के हिसाब से हम तोड़ेंगे यहाँ पर। चलिए तोड़ते हैं cos a प्लस sec a, तो इसको क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू हो जाएगा sec a। अब इसको तोड़ते हैं प्लस बी के फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा कोसेक a, यही होगा बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या है cos स्क्वायर a और जो साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है। इसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए रखते हैं, तो इसका मान क्या हो गया 1। और आपका सेक स्क्वायर
थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या है 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस यहां पर क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहां पर क्या है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। यहां से क्या चीज कैंसिल होगा, साइन ए से कैंसिल होगा, कॉस ए से कैंसिल होगा। अब हम देखते हैं क्या क्या बच रहा है यहां पर 1 प्लस 1 1 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। और क्या बच रहा है टेन स्क्वायर ए, क्या बच रहा है टेन स्क्वायर ए, और क्या छूटा हुआ है यहां से देखिएगा 2 है, प्लस यहां से क्या छूट रहा है आपका कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहां से क्या छूट रहा है आपका 2 छूट रहा है। ठीक बच्चों, तो यहां देखिएगा 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह जो मान प्राप्त हुआ है वह राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, अतः हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वह राइट हैंड साइड के मान के क्या होगा बराबर होगा। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कॉस ए अपान, क्वेश्चन में दिया है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर कितना हमें सिद्ध करना है 2 सेक ए, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान लेकर, लेफ्ट हैंड साइड का मान, तो यहां से हम देखेंगे 1 बटे दिया है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे दिया है कोस ए, तो इनका हर समान नहीं है, तो हर को समान करने के लिए इसका गुणा इधर ऐसे, इसका इधर, और दोनों का आपस में करेंगे। ठीक बच्चों, जब कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे यहां पर क्या होगा कॉस ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस क्या हो गया साइन ए, यही होगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यह क्या हो गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसी के अनुसार इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यही होगा बटे में क्या हो जाएगा यहां पर क्या है कॉस ए और क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, यही चीज दिया गया है। अब बच्चों यहां पर क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, 1 के साथ जब जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 होगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस यहां पर क्या है 2 साइन ए बटे में क्या है कॉस ए और 1 प्लस क्या है साइन ए। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से देखते हैं ऊपर 2 कॉमन करेंगे, जब ऊपर 2 को कॉमन किया जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा बटे में क्या हो गया है कॉस ए और 1 प्लस क्या साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा 2 बटे कॉस ए, तो जब बटे को ऊपर लेकर जाएंगे कॉस को तो क्या हो जाएगा सेक ए, तो क्या यहां से प्राप्त होगा 2
सेक ए। तो आपका राइट हैंड साइड में क्या था, 2 सेक ए। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो मान दिया है राइट हैंड साइड मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।